Good morning, students. Today we are going to solve our story sums. So, story sums, that means word problems. So, that I think you have already done in class 4. Word problems, as you can see on the board, in the form of text written. अब अभी तक आपने जो ऑपरेशंस किए वो तो सिंपल नंबर्स फॉर्म में थे, बट नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो कुछ टेक्स्ट, कोई स्टोरी एक बनती है, उसको अच्छे से हमें रीड करना होता है. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें कौन सा ऑपरेशन उस क्वेश्चन में यूज़ करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Suryansh bought a plot for rupees 70,68,420. सो सिंपल समझ आ रहा है. बॉट, उसने एक प्लॉट ख़रीदा इतने रुपीज़ का. ही स्पेंट रुपीज़ 60,75,000 एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. सो स्पेंट, उसने खर्च कर दिए इतने रुपीज़ कंस्ट्रक्शन, कुछ वर्क उसमें और प्लॉट में आगे कुछ वर्क कराने के लिए, कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, बनाने के लिए. हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड. टोटल वर्ड आ गया इसमें. सो इफ़ यू रिमेंबर कि टोटल वर्ड का मतलब है, दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ऐड. वाई, अब आपको इसको समझना है. कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चंस आर वेरी इजी बट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कि आप उसको 2-3 बार रीड करें. सो सूर्यांश ने प्लॉट ख़रीदा और उस पहले ऑलरेडी उसने कुछ पैसे खर्च किए उस पर, फिर उसने उसको बनाने के लिए कुछ और अमाउंट खर्च किया. तो टोटल कितना खर्च किया कब पता चलेगा, व्हेन वी विल ऐड दीज टू अमाउंट. ओके, now let's start the solution. So in word problems, statement is required. सो इट डज़ंट मीन कि आपको बहुत बड़ी स्टेटमेंट ही लिखनी है और आपको ये नेम जो है वो इंक्लूड करना ही करना है. नो, इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर. आप छोटी स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, जस्ट वो क्लियर होना चाहिए कि जो नंबर हम उसके आगे लिख रहे हैं स्टेटमेंट के, वो किससे रिलेटेड है. सो लेट स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ बात हो रही है प्लॉट की कॉस्ट के बारे में कि सूर्यांश ने एक प्लॉट खरीदा, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है. सो वी कैन राइट फर्स्ट कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट, that is rupees 70,68,420. ओके, नाउ जो नेक्स्ट अमाउंट हमें गिवन है वो गिवन है कि ये इतना स्पेंड हो गया, खर्च हो गया एक्स्ट्रा, वो प्लॉट जो ख़रीदा है उससे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन के लिए. सो मनी या अमाउंट उसने अब खर्च किया है. मनी स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, रुपीज़ 60,75,000. नाउ वी आर फाइंडिंग द टोटल एक्सपेंड, कितना उसने टोटल स्पेंड कर दिया है. सो वी आर फाइंडिंग टोटल स्पेंट. सो एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस रुपीज़ साइन, इट इज़ मस्ट. यूनिट आपको ज़रूर लगानी है. सो कॉस्ट 370,68,420, उसमें हमने प्लस कर दिया 60,75,000. नाउ यू हैव टू शो योर वर्किंग ऑल्सो, यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाना है. देन राइट द आंसर हेयर. सो यू हैव टू ऐड हेयर 70,68,420, and from the right side 0,005,706. and at the time of calculation you don't need to put commas, just add them. Very simple. 0, 2, 4, 8 and 5 13, 1 is carry, 7 and 7 14, 0 0 1 is 1, 7 and 6 13. Now put comma according to Indian system. 1 2 3, then 1 2, and then 1 2. So how much he spent total, that is, देखिए फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो होता है हमारा करोड़. 1,31,43,420. देन राइट द आंसर हेयर. सॉरी, put rupees sign. 1,31,43,420.
20, and now you have to write the answer line at the last. I have no space, तो I am writing on the top. आपने उसके नीचे ही आंसर लाइन लिखनी है. Now in answer line we will include this name, that is Suryansh. Answer line that so 3 dots means a so. The total rupees this spent by Suryansh. You can also write it like this, that Suryansh spent total of rupees this. You can change it, doesn't matter. Now we have included name also. तो ये आपकी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम थी. लेट इट सी अगेन. आपको कोस्ट गिवन थी. कोस्ट ऑफ अ प्लॉट इज दिस. मनी स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन इज दिस. एंड टोटल स्पेंट, which operation we are using? Addition. And you have to show your addition also. And wherever necessary आपको लाइन छोड़ के वर्क करना है. प्रॉपर नीट एंड क्लीन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे here you have to leave line, here you have to leave line, but addition के टाइम don't leave line. इसमें इस तीनों जो है लाइन एक साथ आपका ये 3 लाइन्स में ऐड होगा. And at the last you have to write the answer line also. So let's move to the next word problem. Second question 2. A company had a target to sell 5,85,900 toys, but it could sell 4,99,729 toys only. So now target means एक एम, एक लक्ष्य एक तरह से बनाना कि हमें इतना करना है. तो कंपनी ने एक टारगेट बनाया कि हमें 5,85,900 टॉयज़ सेल करने ही हैं, बट उनका जो टारगेट है वो कम रह गया. सो सेलिंग ऑफ हाउ मैनी टॉयज़ फेल शॉर्ट ऑफ द टारगेट. शॉर्ट मीन्स कम ही रह गई. तो कितने टॉयज़ टारगेट से कम रह गए. सो हाउ कैन यू डू दिस. कैसे निकाल सकते हो आप. सो अच्छा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ छोटा सा. आपकी मम्मा ने आपको बोला कि आपको आज पूरे दिन में 10 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे मम्मा को पता लगा कि आपने सिर्फ 7 ग्लास ड्रिंक किया है. सो अगर हम पूछें कि कितना ग्लास ऑफ वाटर आपके टारगेट से कम रह गए, तो आप कैसे पता करेंगे आप. सो आई थिंक यू ऑल वेरी वेल नो द आंसर, दैट इज़ 3. कैसे आपको पता लगा. 10 मम्मा का टारगेट था. मम्मा के टारगेट में आपने कितने कंप्लीट कर दिया. 7. तो 7 को अगर हम हटा दें, दैट मीन्स टेक अवे, दैट मीन्स माइनस कर दें. सो 10 माइनस 7 मतलब 3 जो है वो टारगेट पूरा करने के लिए रह गए 3 ग्लासेस. तो द सेम लाइक दिस, जितने टॉयज़ कंपनी ने टारगेट किए थे टोटल, उसमें से जो हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर हम उनको हटा दें, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें पता चलेगा कि इतने टॉयज़ रह गए हैं. अगर वो बनते तो टारगेट पूरा हो जाता. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो वी मेक सिंपल स्टेटमेंट. सो फर्स्ट वी हैव रिटन नंबर ऑफ टारगेटेड टॉयज़. मतलब कितने कंपनी ने टारगेट किए थे कि कितने सेल करने हैं. 5,85,900. बट सिर्फ कंपनी ने कितने सेल किए. 4,99,729. सो नंबर ऑफ टॉयज़ सोल्ड. नाउ वी आर फाइंडिंग the number of toys fell short. ये मैं नीचे इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज यू कैन सॉल्व आंसर हेयर ओनली. आप इधर भी सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू राइट इन सेपरेट प्लेस कि आपको अलग से वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके यहाँ पे नंबर्स अकॉर्डिंग टू प्लेसेस लिखे हुए हैं, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, सो यू कैन डू योर सोल्यूशन हेयर ओनली. सो विच ऑपरेशन वी आर यूजिंग. सब्ट्रैक्शन. पुट साइन ऑल्सो एंड बी रिमेंबर ये नंबर ऑफ टॉयज़ हैं. डोंट पुट रुपीज़ साइन. आपको रुपीज़ का साइन नहीं लगाना है, गलती से याद रखिएगा, नहीं लगाना है. नाउ राइट साइड से स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन. वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 0. सो इस ज़ीरो को अब बोरो लेना पड़ेगा. अब ये ज़ीरो आपका साथ वाले नंबर से बोरो लेता, बट दैट इज़ ऑलरेडी 0. तो ये वाला पहले बोरो लेगा. सो ये 9 देगा, तो 9 विल बी 8 नाउ. पहले ये 10 बना, 10 ने इसको दे दिया, तो अब ये वाला 0 10 बन गया. 10 माइनस 9 इज़ 1. ये 9 रह गया था. 9 माइनस 2 इज़ 7. इस 9 ने ऑलरेडी दिया है. 8 माइनस 7 इज़ 1. अब 5
में से भी 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो 15 माइनस 9 6, एंड ये 15 कैसे बना, बाय टेकिंग द बोरो फ्रॉम 8, तो ये 7 रह गया, 17 माइनस 9 इज़ 8, और ये 17 कैसे बना, बाय टेकिंग द बोरो फ्रॉम 5, ये रह गया 4, 4 माइनस 4 इज़ 0. So this much of toys are left for getting the target fulfilled. 86,171, 0 आगे है, that means there is no value. Now the answer line is left. So 86,171 toys are felt short of the target. So the question 2 is completed. Question 3, Mr. Datta has rupees इतने 1,65,79,550. He gave rupees 20,40,000 to his daughter and 15,50,000 to his son. उसके पास टोटल कुछ अमाउंट था, उसमें से उसने उसके 2 पार्ट्स कर दिए, 1 फॉर डॉटर एंड 1 फॉर सन. रेस्ट ऑफ द अमाउंट मतलब कि जो बच गया, ही इन्वेस्टेड फॉर गुड रिटर्न्स फॉर हिमसेल्फ. इन्वेस्ट करना मतलब कहीं पर ऐसी जगह, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी लेना या कुछ ऐसी जगह रखना कि जहाँ से उसको फ़ायदा हो. गुड रिटर्न्स का मतलब जहाँ बेनिफिट हो. तो ये समझ लीजिए बेटा कि उसने थर्ड जो बच गया पार्ट अपने लिए रख लिया, मतलब उसने टोटल अमाउंट की 3 पार्ट्स करे, एक डॉटर के लिए, एक सन के लिए और एक उसने खुद रख लिया. सो आपको क्या बताना है कि हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट फॉर गुड रिटर्न, मतलब एक तरह से आपको ये बताना है कि थर्ड पार्ट उसने अपने लिए कितना रखा. तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि हाउ मच ही गेव, उसने कितना दे दिया अपना अमाउंट पहले दोनों को. सो इसका मतलब है कि पहले हमें सन और डॉटर के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करके हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट उसने दे दिया, एक तरह से उसके पास से चला गया है. तो जो बच गया दैट इज़ लेफ्ट फॉर हिमसेल्फ. सो लेट्स मेक द सिंपल स्टेटमेंट. सो सबसे पहले हमें जो बताया गया है इसमें वो है टोटल अमाउंट, यू कैन राइट AMT ऑफ मिस्टर दत्ता. जो अमाउंट उनके पास है टोटल वो है आपका 1,65,79,550 and some amount he given to his daughter. उसने सबसे पहले कुछ अमाउंट अपनी डॉटर को दिया, that is rupees 20,40,000, and then same amount given to his son. You can use this line also, don't need to write same words again. So he given to his son that is 15,50,000. तो सबसे पहले अब हमें बताना है कि उसने कितना दे दिया, हम ऐड करके बता रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग टोटल अमाउंट गिवन, एंड हाउ वी आर फाइंडिंग इट, बाय ऐड. सो जो डॉटर को दिया है दैट इज़ 20,40,000 प्लस सन को जो गिवन है 50,50,000. यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे. Do the calculation downside. 20,40,000 plus 15,50,000. 0 0 0 0 5 and 4 9, 5 and 0 5, 2 and 1 3. That means total amount that he has given is 35,90,000. 35,90,000 जो है वो अभी दे चुका है. अभी दैट क्वेश्चन इज़ नॉट कम्प्लीटेड. अब हमें बताना है कि कितना उसके पास बच गया. हम निकालेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट करके. तो टोटल अमाउंट जो मिस्टर दत्ता का था वो था 1,65,79,550
अमाउंट गिवन, जो दोनों को उसने अमाउंट दे दिया, अगर आपको यहीं पर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इसी के नीचे अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। तो जो अमाउंट गिवन था वो था 35,90,000। सो दैट मीन्स हेयर 0,0,0,0,953. So what we are finding? अमाउंट इन्वेस्टेड। अब जो बच गया, जो अमाउंट है मिस्टर दत्ता का, वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, और इतना जो है 35,90,000 वो दोनों को दे दिया है, डॉटर एंड सन को। सो 0 - 0 इज़ 0, 5 - 0 इज़ 5, 5 - 0 इज़ अगेन 5, 9 - 0 इज़ 9, 7 में से 9 नॉट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट, तो ये 17 बनेगा बाय टेकिंग द बोरो फ्रॉम 5। तो 17 - 9 इज़ 8, इट इज़ नाउ 4, तो ये 6 से बोरो लेगा, तो 14 - 5 इज़ 9, इट विल बी 5, 5 - 3 इज़ 2, and this one will be remain same. So the amount is left with Mr. Datta is 1,29,89,550. So now answer line is left only. So Mr. Datta invested rupees 1,29,89,550 for good returns. So the question is now completed. Draw the line also at the end of the work. टोटल अमाउंट इतना था, अमाउंट गिवन जो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि अपने लिए थर्ड उनके पास कितना पार्ट अपने लिए उन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए रखा।